नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईश्वर के विषय में, बुद्ध के विषय में और अंबेडकर साहब पूजा पाठ अर्चना किया करते थे अथवा नहीं, क्या है ओम और क्या है इससे जुड़े हुए तथ्य। यह वीडियो विशेष रूप से अंबेडकरवादी बौद्धिस्टों को ध्यान में रख के बनाई गई है। क्या क्या वो भूल रहे हैं और क्या क्या उन्हें भुला दिया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपको ये सब बातें समझ में आएंगी, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर एक ऊर्जा, किसी ने देखा ही क्या, लेकिन देखा तो हमने अपने परदादा जी के दादाजी को भी नहीं। दरअसल विश्व का कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां भगवान की मान्यता ना हो, पूजा पाठ ना हो, कर्मकांड ना हो, लेकिन सबने नाम अपनी भाषा और सुविधा अनुसार रख लिया। ये सच है कि ईश्वर की मान्यता पूरी पृथ्वी पर है और शायद जब से मानव जीव की उत्पत्ति हुई है तब से ही है। दरअसल मानव में इच्छा है तो जुनून है, जुनून है तो डर है और डर है तो दुख है, दुख है तो प्रार्थना है और प्रार्थना है तो ईश्वर है। यकीनन बिना ईश्वर के मानव जीवन अधूरा है। इन योद्धा जब युद्ध पर जाते थे तो उनके विजयी होकर सकुशल जीवित लौट आने की अनेकों प्रकार से प्रार्थनाएं की जाती थी। चंगेज खान हो या हिटलर, ये सभी अपने अपने भगवानों की या ईश्वरों की उपासना पूरी दृढ़ता और श्रद्धा से करते थे। चलिए अब वर्तमान में आ जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या विश्व का कोई भी धर्म हो, उसके अनुयायी पूरे मनोयोग से अपने धर्म अनुसार ईश्वर की पूर्ण मनोयोग से उपासना, ध्यान, प्रार्थना करते हैं। लेकिन भारत में, जी हाँ, यहाँ हम सिर्फ भारत और सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ एक धर्म ऐसा है जो किसी भी प्रकार के पूजा पाठ को पाखंड मानता है। यह धर्म है वर्तमान भारतीय बौद्ध धर्म। दरअसल विश्व के नक्शे पर जो बौद्ध धर्म है वो राजधर्म बौद्ध है, लेकिन भारत में जो बौद्ध धर्म वर्तमान में है वो दलित बौद्ध धर्म बन के रह गया है, जिसका स्पष्ट मानना है कि बुद्ध भगवान नहीं थे। ऐसा स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा है, इसलिए हम भी उन्हें भगवान मानकर पूजा अर्चना नहीं करेंगे। हम किसी धार्मिक नियम या कानून को नहीं मानेंगे। नतीजा ये कि इनके 99% प्रार्थना स्थल, जिन्हें सामान्य भाषा में बौद्ध विहार कहा जाता है, वो सुने पड़े हैं। दीक्षा भूमि नागपुर में अशोक विजयदशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म अंगीकार करने के उपरांत काठमांडू, नेपाल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि मैं 10 साल और जीवित रह गया तो भारत को बौद्ध में बना दूंगा। और डॉक्टर अंबेडकर कोई भी बात हवा हवाई नहीं करते थे। वर्तमान में अनेक खोजियों ने कुछ ऐसे सबूत और ऐसी खोज की हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास अपनी बात को सच करने के लिए पूरा प्लान था। वो जानते थे कि बिना भगवान और प्रार्थना पूजा के कोई भी समाज पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी जो मूलतः मराठी में हैं। 24 फरवरी 1956 में बौद्ध पूजा पाठ नामक एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए दैनिक व नैतिक पूजा पाठ के निर्देश दिए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुस्तक में संग्रहित सूत्रों को बाबा साहब ने उस समय के सुप्रसिद्ध गायक मास्टर कृष्णदेव से लयबद्ध रूप में गवाया भी था, जिसे उस समय की प्रसिद्ध ग्रामोफोन कंपनी HMV ने बुद्ध वंदना नाम से उत्पादित किया था। दलित समाज को अक्सर ये शिकायत रही है कि उनके साथ साजिशें रची गई। साजिशें रचकर उन्हें परेशान किया गया, उनको कमतर बनाया गया और उनका लगभग सभी कुछ उनसे छीन लिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर वो साजिशें या षड्यंत्र सफल हुए क्यों?
इसका सीधा सा मतलब है कि उन साजिशों या षड्यंत्रों को आप डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि उन षड्यंत्रों और साजिशों को अंबेडकर साहब अपने समय यानी 1956 से पहले ही समझ चुके थे और उनके अगेंस्ट एक पूरी रूपरेखा तैयार भी कर चुके थे। वर्तमान में दलित समाज के जिन लोगों को आप विद्वान माने बैठे हो, दरअसल वो बेहद जहरीले और लालची लोग हैं। इन्हें सिर्फ एक ही काम आता है कि हिंदू धर्म को गाली दीजिए, उसे नीचा दिखाइए। इन दलित विद्वानों की रिसर्च के नाम पर सिर्फ ये उपलब्धि है कि इन्होंने कुछ बौद्ध धर्म की प्रचारित और आसानी से उपलब्ध किताबें पढ़ ली और कुछ अंबेडकर साहब की किताबें पढ़ ली, बस फिर बन बैठे स्वयंभू विद्वान। जबकि अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म के अलावा भी दुनिया के अनेक धर्मों का अध्ययन किया और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ ईसाई धर्म के पास ही आपके सारे सवालों का जवाब है। दुनिया का अध्ययन किया। वैसे आप कौन सी बाइबल पढ़ती हैं मिस ड्रेशर? The Holy Bible, of course. बिल्कुल सही, पर कौन सा एडिशन? आधुनिक संस्करण, किंग जेम्स संस्करण, या उसके भी पहले एलिजाबेथ के जमाने की? मिस ड्रेशर, क्या आपने कभी कमेंट्रीज ऑन द बाइबल पढ़ी है, कुक की लिखी? उसमें बाइबल का अच्छा विश्लेषण है। हाँ, वो भी पढ़िएगा। बाबा साहब, मुस्लिम भारत आपका और आपके अछूत साथियों का इस्तकबाल करता है और हम वादा करते हैं कि अछूतों को पूरी बराबरी मिलेगी। ऐसा आप जानते हैं बाबा साहब, हमारा धर्म एक ही भगवान में विश्वास करता है, एक कंकार, और सारे अनुयायियों को एक ही नजर से देखता है। पिछड़ी जाति के धर्म परिवर्तन के मामले में ये आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। लेकिन अचानक उनकी रहस्यमयी मौत ने सब कुछ जहां का तहां रोक डाला। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने उन्होंने समझाना शुरू किया कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ, प्रार्थना इत्यादि का कोई स्थान ही नहीं है। ये सब हिंदू रीति रिवाज का एक हिस्सा है। इनका प्रचार कुछ ऐसा था कि नव बौद्धों ने बुद्ध को भगवान मानकर पूजने से इनकार कर दिया। ऐसा प्रचार करने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ईश्वर विहीन समाज ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये जानते थे कि यदि बौद्ध धर्म को पूर्ण ईश्वर का दर्जा मिल गया तो बौद्ध अनुयायियों का सारा दान चंदा बौद्ध विहारों में चला जाएगा और जैसे शिक्षित होकर आज SC, ST, OBC सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी ले रहे हैं, वैसे ही बौद्ध विहारों की वजह से मंदिरों को मिलने वाला चंदा या दान या गुप्त दान भी बंट जाएगा। और आपको यहाँ ये जानकर बेशक हैरानी होगी कि यही चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन उनकी मृत्यु के तत्काल बाद बड़ी ही तत्परता से विशेष वर्ग के कुछ लोगों ने अम्बेडकर साहब की इस आइडियोलॉजी को छुपा दिया। अम्बेडकर साहब द्वारा संकलित बौद्ध पूजा पाठ, नंबर 2 बौद्ध उपासना पाठ ऐसी पुस्तकों को आश्चर्यजनक रूप से गायब कर दिया गया। इन्हीं पुस्तकों की श्रेणी में वो एक पुस्तक और लिखना चाहते थे जिसका नाम था बौद्ध संस्कार पाठ, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी मराठी पुस्तक बौद्ध पूजा पाठ में किया है। लेकिन इस पुस्तक को शुरू करने से पहले ही उनका देहांत हो गया। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात हम बताते हैं कि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को जानने और समझने में पूरे 30 साल का लंबा समय लगाया था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को जाना तब से वह एक मंत्र ओम मणि पद्मे हूं का जप व उच्चारण किया करते थे। ये एक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का बौद्ध मंत्र है। इसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अंबेडकर साहब के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के सन 1957 में प्रकाशित हिंदी संस्करण के अंत में ये मंत्र ओम मणि पद में उल्लिखित है। अपने
परिनिर्वाण के ठीक 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व अंबेडकर साहब द्वारा श्री V.S. कर्तक को बौद्ध विवाह संस्कार के बारे में एक संक्षिप्त सा पत्र लिखा गया। इस पत्र का समापन भी अंबेडकर साहब ने इसी मंत्र ओम मणि पद्मे हूम से किया। ओम को लेकर बुद्धिवादियों में बहुत पूर्वाग्रह है। सारनाथ के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रवेश करते ही बाईं ओर की भिचिका में खुदाई में निकली षडाक्षरी लोकेश्वर की मूर्ति संरक्षित है, जिसके नीचे मंत्र अंकित है ओम देयत। ठीक यही अभिलेख कपिल वस्तु व कुशीनगर से मिले बौद्ध अवशेषों पर भी अंकित पाए गए हैं। सर्वाधिक रोचक यह है कि ओम भारत की लगभग सभी भाषाओं तथा विश्व की लगभग सभी प्राचीन भाषाओं, यहाँ तक कि अरबी में आमीन और ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी में ओमेन इत्यादि भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति का मौलिक स्रोत बुद्ध से भी पहले तक जाता है। विश्व की लगभग 24 भाषाओं में ओम किसी न किसी रूप में उपलब्ध है और इन भाषाओं को बोलने वाले देशों में ज्यादातर बौद्धिस्ट देश हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि अंबेडकर साहब जानते थे कि बिना पूजा पाठ और भगवान के कोई धर्म कामयाब हो ही नहीं सकता। इसी के मद्देनजर उन्होंने ये पुस्तकें रची थी जिन्हें आश्चर्यजनक रूप से छुपा दिया गया। तो मित्रों, किसी भी धर्म को कोसने या गाली देने से आपका कोई भला नहीं होने वाला। अपने इन मानसिक रूप से दिवालिया दलित विद्वानों से बचिए, जिनका सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देने भर का काम रह गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल शैडोज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।